हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आओ निबंध लिखे में। आज का हमारा टॉपिक है मीराबाई पर निबंध। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मीरा का जन्म 16वीं शताब्दी में राजस्थान के मेड़ता के चौकी नामक गांव में हुआ था। मीराबाई का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ था। मीराबाई धार्मिक विचारधाराओं वाली महिला थी। बचपन से ही वह अपना समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में लगा देती थी। वह श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। वह हर दिन श्री कृष्ण की भक्ति में भजन गाया करती थी। धीरे धीरे उसने श्री कृष्ण की भक्ति में डूब गई। मीराबाई धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने लगी। उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। आज सभी मीराबाई और उनके श्री कृष्ण भक्ति का लोग सम्मान करते हैं। उनके रचे हुए काव्य पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मीराबाई का जन्म 1498 राजस्थान के कुड़की गांव के मारवाड़ रियासत में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह जोधपुर के संस्थापक राव राठौर के वंशज थे। जब मीराबाई केवल 3 वर्ष की थी, एक भटकते हुए साधु उनके परिवार के घर आए और उनके पिता को श्री कृष्ण की गुड़िया दे दी थी। उसके पिता ने इसे एक विशेष आशीर्वाद के रूप में लिया। वे पहले अपनी बेटी को इसे नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि वह इसकी सराहना नहीं करेगी। जबकि मीरा पहली नजर में भगवान श्री कृष्ण के इस चित्र से प्रभावित हो गई थी। मीराबाई ने तब तक खाना नहीं खाया जब तक उसे श्री कृष्ण की गुड़िया नहीं दे दी गई। मीराबाई के जीवन में कई अड़चने आई। बचपन से ही खेल खेल में मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति बना लिया। उनके जीवन में इतनी कठिनाइयों के बीच में भी उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति करनी बंद नहीं की थी। उन्होंने अनगिनत मुश्किलों का सामना किया। मीराबाई का विवाह भोजराज से हुआ था, तब भी श्री कृष्ण की भक्ति करना उन्होंने बंद नहीं किया। मीरा के पिता ने उसकी शादी राजकुमार भोजराज से कराने का निश्चय किया। भोजराज चित्तौड़ के राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र थे। मीराबाई के पति एक प्रभावशाली हिंदू परिवार से थे। मीरा महल की विलासिता के प्रति इतनी रुचि नहीं थी। उसने अपने पति की हमेशा सेवा की थी। शाम को वह अपना समय श्री कृष्ण की भक्ति और गायन में व्यतीत करती थी। जब भी वह भजन गाती थी, वह अक्सर दुनिया को भूल जाती थी और अपनी भक्ति में मगन हो जाती थी। श्री कृष्ण की भक्ति में वह मधुर नहीं गाती थी। मीराबाई की उम्र बहुत कम। मीराबाई की भोजराज की मृत्यु। समाज के कई आरोप उन्होंने झेला, मगर श्री कृष्ण की आराधना नहीं छोड़ी। मीराबाई के द्वारा रचित काव्य बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान के साहित्यकारों में से मीराबाई का नाम सबसे ऊपर आता है। उनके काव्य बहुत ही सरल और प्रेरणादायक हैं। मीराबाई संतों के साथ भ्रमण करती थी और मंदिरों मठों में गाना गाती थी। मीराबाई का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम पूरी दुनिया में अमर हो गया है। उनकी भक्ति और उनका प्रेम निस्वार्थ था। मीराबाई के इस प्रेम भक्ति को कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे और उनके अपनों ने भी उन्हें मारने की कोशिश की थी। मीराबाई को पड़ोसियों ने भी परेशान करना शुरू कर दिया था, इसलिए उसने वृंदावन जाने का निर्णय किया। उन्होंने जीवन का आखिरी समय द्वारिका में बिताई थी। मीराबाई के हृदय में श्री कृष्ण बसे हुए थे। मीराबाई को श्री कृष्ण के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। उनकी भक्ति गीत से उनका प्रेम साफ साफ झलकता था। उनको संसार की कीमती चीजों और सुख सुविधाओं को कोई दिलचस्पी नहीं थी। जिस तरह मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपने जीवन को समर्पित किया, शायद ही कोई ऐसा कर सकता है।
आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।